हेलो गाइस, तो जैसा कि अपन लोगों ने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पर चिंग्यू को अपनी प्यारी डेडल तक पहुँचने के लिए कोई क्लू मिल चुका रहता है। तो यहाँ पर उसने फटाक से क्वीन के फैन को फ़ोन लगा दिया होता है। तो अब आगे और फिर हमें डर्डल के घर का सीन दिखाया जाता है। वो दोनों उसी टैक्सी को लेकर डर्डल के घर के पास पहुंच जाते हैं। वो बंदा कह रहा होता है, अरे वो रहा चिंग्यू, और वो गाड़ी से बाहर निकल आता है। कह रहा होता है, आगे तुमने हमको इतनी सुबह सुबह कॉल क्यों करा? क्या तुमको क्वीन के बारे में कुछ पता चला और तुमने टैक्सी लेकर आने के लिए क्यों कहा? चिंग्यू फटाक से आ जाता है। चिंग्यू कह रहा होता है, मेरे को वो ब्लैक बॉक्स देखना है जो कि उस दौरान भी था जब आप लोग मिले थे। वो हैरानी से कहता है, क्या ब्लैक बॉक्स आखिर क्यों? डिटेक्टिव गाड़ी में घुस जाता है और ड्राइवर से कह रहा होता है, मैं पुलिस हूँ, मेरे को तुम्हारे ब्लैक बॉक्स की फुटेज देखनी है। ड्राइवर कहता है, अच्छा वो कल वाली बार ढाई के सामने, और फिर साथ ही वो उस टाइम के क्लिप प्ले कर देता है। चिंग्यू आता है, कहने लगता है कि तुम्हें पता चला, और वो भी फुटेज को देखते हैं और कहने लगता है, अरे यही वो गाड़ी है। और फिर वो उस फुटेज से उस गाड़ी का नंबर पता कर लेते हैं। उन्हें पता चल जाता है नंबर। इस गाड़ी का नंबर देखते से जो राइडर है वो भी बेहद ही चौंक जाती है। कह रही होती है, अरे ये कार जाओ, रुको, हो माय गॉड, ये तो वही गाड़ी है जिसके साथ मेरा एक्सीडेंट हुआ था। जब तुम लोगों ने कार मॉडल के बारे में मेंशन करा था तो मैंने सोचा था कि ये बस एक कॉन्सिडेंस हो सकता है, लेकिन ये तो वाकई में वही सेम मॉडल है। डिटेक्टिव कहता है, अब सारी चीज़ें सेंस बना रही हैं, ये ज़रूर वही गाड़ी होनी चाहिए। डिटेक्टिव कहता है, अब हम लोग उस गाड़ी को सर्च करने वाले हैं, मेरे को डिटेक्टिव को कॉल करने की ज़रूरत है। डेडल का डैड कहता है, तो अब तुम लोग हमारे बेटे को ढूंढ लोगे क्यों? और फिर दिखाया जाता है, एली फटाक से उस दूसरे डिटेक्टिव को कॉल करता है और उसको सारी बात बताता है। वो दूसरा डिटेक्टिव भी गाड़ी के अंदर बैठने लगता है और कह रहा होता है, हाँ डिटेक्टिवली, हाँ मैं समझ गया, मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन को जारी कर दिया है, मैं अभी जस्ट कार में बैठ के निकल ही रहा हूँ। और साथ ही यहाँ पर दूसरे डिटेक्टिव ने उस गाड़ी के नंबर के जरिए एड्रेस निकाल लिया होता है। तो वो एड्रेस के बारे में बताता है और कह रहा होता है, तुम एड्रेस को स्पेसिफाई करो, इन्वेस्टिगेशन करो, और अगर मेरे को कुछ और भी पता चलता है तो वो भी मैं तुमको बहुत जल्दी भेज दूंगा। तुम पहले निकलो, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। मैं लोकल पुलिस स्टेशन को एक रिक्वेस्ट सेंड कर दूंगा कि वो हमारी मदद करें। डिटेक्टिव कहता है, सॉरी मुझे माफ़ करना, लेकिन मेरे को इस कार की यूज़ करने की ज़रूरत है, मैं तुम लोगों की कोऑपरेशन चाहता हूँ। और वो गाड़ी के अंदर बैठने लगता है। चिंग्यू कह रहा होता है, हमारे बारे में क्या, हमें भी अपने साथ ले चलो डिटेक्टिव। डिटेक्टिव कहता है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए तुम यहीं पर रहो। और वैसे तुम्हारा शुक्रिया कि तुम्हारी वजह से हमें ये इतना क्लू मिल पाया। मेरे पास तुम्हारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैं तुमको बाद में कॉल करके अपडेट कर दूंगा। जबकि वो तो वहीं खड़ा रह जाता है। कह रहा होता है, मेरे बारे में क्या? सभी लोग एकदम वहीं पे खड़े रह जाते हैं कि तभी यहाँ पर डडल का डेड गाड़ी लेकर आ जाता है और कह रहा होता है, नहीं जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठो। तो फिर वो भी गाड़ी के अंदर बैठती है और वो लोग भी निकल जाते हैं। यहाँ पर बस चिंग्यू बच जाता है और 2-3 लोग। क्वीन का फैन कहता है, क्या कोई मेरे को यहाँ पर एक्सप्लेन करेगा कि आखिर हो क्या रहा है? चिंग्यू परेशान हो रहा होता है डडल के लिए। कह रहा होता है, डडल प्लीज सेफ रहना। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग डडल को पानी पिलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहता है, आगे तुम कुछ पानी क्यों नहीं पीती? वो बोतल को डडल के सामने करता है तो डडल भी वो बोतल को डडल के सामने करता है तो डडल भी बोतल की तरफ बढ़ने लगती है। वो खुश हो जाता है, कह रहा होता है, क्या तुम कुछ पानी पीने वाली हो? ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। और फिर साथ ही वो डडल को थोड़ा पानी पिला देता है। और फिर जैसे वो डडल को पानी पिला देता है, वो बेहद खुश हो जाता है। घूमते हुए लोगों से कहने लगता है, डडल ने अभी पानी पिया, उसने पानी पिया क्योंकि मैंने उसको ऑफर करा था। वो लोग कहने लगते हैं, क्या वाकई में? लगता है कि अब इसने फाइनली हमारे सामने थोड़ा ओपन होना शुरू कर दिया है। एक बंदा कह रहा होता है, वाओ मैन, मैं तो बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा हूँ। और फिर वो KDR वाला बंदा डडल के पास पहुंच जाता है। कह रहा होता है, तुमको कुछ खाना भी खा लेना चाहिए। अब तो अपन सब हमेशा साथ में रहने वाले हैं, इसलिए तुमको इतना ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। अगर तुम एकदम रिलैक्स हो जाती हो तो हम लोग भी तुम्हारी रस्सियों को खोल देंगे। यह सुनने के बाद डडल थोड़ा सोचती है और कहती है, ठीक है मैं तैयार हूँ। यह सुनने के बाद वो हैरान हो जाता है। कह रहा होता है, क्या कहा तुमने? डडल कहती है, मैं एकदम अच्छे से पेश आऊँगी तुम लोगों के साथ, तुम जो भी कहोगे मैं वैसे ही करूँगी, तो प्लीज़ मेरे को खोल दो। वो बंदा ये सुनते से ही काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और खुश भी, क्योंकि डडल ने बहुत अच्छे से बात करी होती है। डडल कहती है कि तुम इन रस्सियों को खोल सकते हो, प्लीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, अब मैं तुम लोगों से बिल्कुल भी नहीं डरूंगी, प्लीज़ खोल दो ना रस्सियों को। और साथ ही वो एक क्यूट सा फेस बनाने लगती है। कह रही होती है, मैं वो सब कुछ करूँगी जो भी तुम लोग मेरे से कहोगे, प्लीज़ रस्सियों को खोल दो, मेरे को बहुत दर्द हो रहा है। वैसे भी मैं तो बस एक कमज़ोर सी लड़की हूँ, तो आखिर मैं यहाँ पर करी क्या लूँगी? दिखाया जाता है डडल के शाम के सामने वो सभी फीके पड़े आते हैं। कहने लगते हैं, वो ये कितनी ज़्यादा क्यूट है। और वो सभी आपस में बात करके मन बना लेते हैं कि वो सारे डडल को खोलने वाले हैं। एक बंदा पूछने लगता है, अगर हम लोगों ने तुमको यहाँ पर खोल दिया तो तुम हमें साथ अच्छे से पेश आओगे और वैसे ही करोगे जो कि तुमने अभी कहा? डडल कहती है, ऑफ कोर्स मैं तो बस एक लड़की हूँ और यहाँ पर इतने सारे हॉटिस का एक बेच है। दिखाया जाता है, हॉटिस शब्द सुनते से वो सारे पिघल जाते हैं। डडल सोच रही होती है, मेरी बॉडी इस तरह से बंधे होने की वजह से काफ़ी थक गई है, लेकिन मैं अभी भी इतना तो कर ही सकती हूँ, मैं उनके ऊपर कुछ अटैक्स तो कर ही सकती हूँ। मेरे को 5 सेकंड के अंदर इन सभी को नॉकआउट करना पड़ेगा, इससे पहले एक इनको रियलाइज़ भी हो कि
यहाँ पर हुआ क्या, मेरे को इनके प्रेशर पॉइंट के ऊपर हिट करना पड़ेगा। और साथ ही वो हिसाब लगाने लगती है, जो बंदा मेरे को खोलेगा उसके नाक में मारूंगी, और जो पीछे खड़ा है उसके सोनार पल्सेस पर और उसके ग्रोश पर और एक के सिर पर। और फिर साथ ही डेडल यहाँ पर इमेजिन करती है कि वो किसको किस किस स्पॉट पे मारने वाली है और कौन से किक का यूज़ करेगी। डेडल सोचती है अगर मैं ऐसा कर पाई तो मैं यहाँ पर 4 लोगों को 1 मिनट के लिए मूव करने से रोक दूंगी और इतने टाइम में मैं बाकी के 3 लोगों को नॉकआउट कर दूंगी। वो लोग डेडल को खोलने लगते हैं और कह रहे होते हैं तुम वाकई में हमें साथ अच्छे से पेश आओगी ना। डेडल कह रही होती है ऑफ कोर्स, और साथ ही वो मनी मन कहती है मेरे को खोल तो सही एक बार, मैं तुम सभी को मार डालूंगी। और फिर इसके बाद अपन को डबल से जिंगू का सीन दिखाया जाता है। क्वीन का फैन तो पास लेते हुए चला जाता है, कह रहा होता है मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। राइडर भी किसी काम का बहाना मारते हुए वहां से निकल जाती है। यहाँ पर म्यूंग और जिंगू खड़े रह जाते हैं। म्यूंग कहता है ऐसा लगता है कि अपन कुछ नहीं कर सकते। जिंगू कहता है जब तक कि डेडल सेफ नहीं हो जाती अब लोग यहाँ पर इस तरह से खड़े नहीं रह सकते। कि तभी यहाँ पर हैंसम गुजर रहा होता है ट्रक के साथ और वो जिंगू को देखकर रुक जाता है, कह रहा होता है वो जिंगू आज सुबह सुबह तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिंगू उससे कहने लगता है क्या तुम बिजी हो कि हम लोग तुम्हारे स्ट्रे का यूज कर सकते हैं कुछ घंटों के लिए। हैंसम कहता है वेल अभी बहुत ज्यादा सुबह हो रही है तो मेरे पास ज्यादा कोई डिलीवरी तो नहीं है, तो मैं एक तरह से फ्री हूँ, लेकिन आखिर क्यों। जिंगू फटाक से ट्रक के अंदर घुस जाता है और पीछे पीछे म्यूंग भी आ जाता है। जिंगू कह रहा होता है तो प्लीज हमको थोड़ी सी राइड दे दो, ये एक अर्जेंट मैटर है, मैं इसके बदले बाद में तुम्हारे काम में हेल्प कर दूंगा। म्यूंग कहता है मेरे को तुम्हारी हेल्प करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आखिर बात क्या हो गई है। और फिर जिंगू डिटेक्टिव ली से बात करता है, कह रहा होता है कि आप वहाँ पर पहुंच गए, ठीक है हम भी वहाँ पर आ रहे हैं, हम लोग बस यहाँ पर खड़े खड़े वेट नहीं कर सकते। डिटेक्टिव बताता है व्हीकल के नंबर के ऊपर जो एड्रेस रजिस्टर था वहाँ पर तो कोई भी नहीं है, हम आसपास के एरिया में पूछताछ कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम लोगों से कहा है कि यहाँ पर मत आना, यहाँ पर वाकई में खतरा हो सकता है, ये बहुत ही खतरनाक है, तो पीछे रहो, हम लोग तुमको इन्फॉर्म कर देंगे जैसे हमें कुछ पता चलता है। और फिर साथ ही सीन यहाँ से कट हो जाता है। अपन को डेडल का सीन दिखाया जाता है। वो लोग डेडल को फ्री करने लगते हैं, उसकी रास्ता खोल रहे होते हैं कि तभी इनमें से एक बंदा बोल पड़ता है ज़रा रुको, आगे तुम लोग ये क्या कर रहे हो। अगर अपन ने इसकी रास्ता खोल दी तो ये अपन लोगों को पीट देगी और यहाँ से भाग जाएगी। केडीआर्स वाला बंदा कहता है नहीं वो ऐसा नहीं करेगी, उसने कहा ना वो अच्छे से बिहेव करेगी। डेडल भी कह रही होती है आखिर मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हूँ। एक बंदा कहता है डेडल बोल रही है ना उसे बंधे हुए रहने में दर्द हो रहा है। केडीआर्स वाला बंदा भी कह रहा होता है हाँ इसे खोल देना चाहिए। वो बंदा कहता है तुमको क्या लगता है कि हम तुमको यहाँ पर ऐसे लिया है, हमें तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं पता। और फिर वो यहाँ पर डेडल को उसके अचीवमेंट बताना शुरू कर देता है कि उसको नेशनल स्पोर्ट्स से 2 गोल्ड मेडल मिले हैं, और साथ ही वो डेडल को उसकी और भी अचीवमेंट्स के बारे में बताता है कि उसने क्या क्या अचीव करा है, और वो टाइकेंडो की चैंपियन है। और तुम्हें तो नेशनल रिप्रेजेंटेटिव स्टैंडिंग आर्मी भी कहने लगे थे जब तुम मिडिल स्कूल में थी। तुम्हारी स्पेशलिटी तुम एक बैक किक के साथ अपने अपोनेंट को नॉकआउट कर सकती हो। मैं तुमको पहले ही बता चुका हूँ, हम ये सब इस वजह से नहीं कर रहे क्योंकि हमने तुमको टीवी शो पर देखा है। और फिर साथ ही वो डेडल को उसके मैचेस के क्लिप्स दिखाने लगता है, और साथ ही वो कह रहा होता है मेरे को नहीं लगता कि तुम हम सबको संभाल भी पाओगे, लेकिन सेफ्टी इज द बेटर ऑप्शन। वो केडीआर वाला बंदा कहने लगता है जरा 1 मिनट रुको डेडल, इसने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है। अगर हमने तुमको खोल दिया होता तो तुम हमें पीट कर भाग जाते हैं यहाँ से, क्या ये सच बोल रहा है। डेडल गुस्से के साथ कहती है हाँ वो सही कह रहा है, मैं तुम सभी लोगों को मार डालूंगी, तो क्या आखिर मैं यहाँ से क्यों नहीं भागूंगी, और अगर मौका मिला तो मैं तुम सभी को फिनिश कर डालूंगी। और साथ ही वो उस बंदे के ऊपर थूक भी देती है, कहती है तुम कचड़े कहीं के, बोलती है मैं तुमको एक हिट के साथ नॉकआउट कर सकती हूँ, जरा मेरे को खोलो तो मैं तुम सभी को क्रिपल कर दूंगी। अगर तुम्हारे अंदर जरा से भी हिम्मत है तो मेरी रस्सियाँ खोलो। और डेडल ने उसके ऊपर थूक दिया होता है, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और साथ ही डेडल को एक जोरदार चाटा दे मारता है। कह रहा होता है तेरे को क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पर तेरे साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं तो तू सर पे चढ़ जाएगी। हाँ मैं तेरे को पहले ही बता रहा हूँ अच्छे से पेश आ, नहीं तो मुसीबत में पड़ जाएगी यू लिटिल ब्रैट। बाकी सब लोग फटाक से उसे पकड़ लेते हैं, कह रहे होते हैं आगे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम उसको इस तरह से मार नहीं सकते। और वो बंदा कहता है मेरे को छोड़ो मैं इसको एकदम सीधा कर दूंगा। बाकी लोग कहते हैं नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुमने कहा था कि तुम ऐसा नहीं करोगे, वो हमारी प्रिंसेस है यार। अब दिखाया जाता है ये सुनते से वो बंदा फिर से पिघल जाता है और डेडल के सामने वहीं बैठ जाता है और सॉरी सॉरी कहना शुरू कर देता है और कह रहा होता है मैंने 1 सेकंड के लिए खुद के ऊपर से कंट्रोल खो दिया था, अभी मेरे हाथों से ये क्या हो जाता। डेडल बहुत बुरी तरह से कांप रही होती है, उसको बहुत जोर की लगी है, उसके ओठ से खून आना भी शुरू हो जाता है। वो बंदा कहता है अरे तुम्हें तो खून निकल रहा है, क्या तुम्हें जोर से लग गई, मैं तुम्हारे लिए कुछ मेडिसिन लेकर आता हूँ, प्लीज गुस्सा मत होना। और फिर इसके बाद हमें डबल से जिंगू का सीन दिखाया जाता है। हैंसम को पूरी बात पता चलती है तो वो कह रहा होता है क्या चोई डेडल किडनैप हो गई, आखिर कैसे। और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं। जिंगू कह रहा होता है डिटेक्टिव क्या तुम्हें कुछ पता चला, हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। डिटेक्टिव बताता है हम लोग अलग अलग होकर उनको ढूंढ रहे हैं सभी जगह, तुम लोग ज़्यादा परेशान मत हो, हमें बहुत जल्दी कोई ना कोई क्लू मिल ही जाएगा, तो तुम बस इंतजार करो, यहाँ पर मत आना, ये जगह बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
और फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि कैसे वो डिटेक्टिव और पुलिस जगह जगह घूम रही है और लोगों से पूछताछ कर रही है। डिटेक्टिव ली भी कुछ लड़कियों से पूछताछ कर रहा होता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और फिर हमें सोंग जिंगो का सीन दिखाया जाता है। सोंग जिंगो ने भी लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दी होती है। वो कह रहा होता है, एक्सक्यूज में, क्या आपने इस लड़की को देखा है? ये एनिमल्स ईयर्स पहन कर रखती है, या फिर आपने ग्रे सेंटोमो को देखा है यहाँ आसपास? ये एक अनकॉमन व्हीकल है। वो कह रहा होता है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैं नहीं जानता। और फिर दिखाया जाता है ये लोग साथ में आते हैं। हैंसंग और म्यूंग बताते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। जिंगू भी कह रहा होता है, हाँ, मेरे को यहाँ के लोगों से कुछ पता नहीं चला। और वो अपना सर पकड़ लेता है, कह रहा होता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो सेफ हो। म्यूंग कह रहा होता है, चलो स्ट्रीट के अदर साइड भी जाकर चेक कर लेते हैं। जिंगू एक काफी लंबा सांस लेता है और कह रहा होता है, बहुत गर्मी है, चलो मैं कुछ ड्रिंक खरीद कर लाता हूँ। हैंसंग कहता है, रुको, मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ। जिंगू मना कर देता है, कह रहा होता है, मेरे पास है पैसे। और साथ ही वो जाकर कुछ ड्रिंक बाय करता है। कह रहा होता है, ये कितने की हैं? तो वो आगे से रेट बताता है। और जिंगू ड्रिंक मेडिकल से खरीद रहा होता है, फार्मेसी से। और जिंगू सोच रहा होता है, अब हमें क्या करना चाहिए? अब हमें आगे के सबूत कहाँ से मिलेंगे? क्या इस एरिया से हमें कुछ भी नहीं पता चलने वाला? क्या वो इस एरिया में है ही नहीं? ये सब कुछ ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी गलती है। मेरे को इस चीज़ को पहले ही नोटिस कर लेना चाहिए था। वो ज़रूर बहुत ही ज़्यादा डरी हुई होगी कि तभी यहाँ पर वो केडियर्स वाला बंदा आ जाता है। कुछ बैंडेज और एक ट्यूब लेता है, वो मेडिसन। वो पूछ रहा होता है, आखिर आपको किस तरह का चाहिए? क्या बैंडेज वाटरप्रूफ चाहिए? वो कहता है हाँ। जिंगू ड्रिंक लेके वहाँ से जाने लगता है कि तभी वो मुड़ के उस बंदे की तरफ देखता है। वो बंदा सामान लेके शॉप के बाहर निकल आता है। जिंगू की नज़र होती है उसके ऊपर। हैंसंग कह रहा होता है, कितनी गर्मी है, कंटिन्यू करने से पहले हमें थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। म्यूंग भी वहीं बैठ जाते हैं और कह रहा होता है, सेम भाई। और फिर तभी जिंगू आता है और उसको सारी ड्रिंक थमा देता है। वो कह रहा होता है, अरे सारी ड्रिंक मेरे को क्यों दे रहे हो? जिंगू कहता है, ज़रा एक सेकंड रुको। और वो उस बंदे के पीछे जाने लगता है। जिंगू उस बंदे के पीछे पीछे बिल्कुल चुपचाप चलते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये वो हो सकता है जो मैं सोच रहा हूँ। और फिर वो धीरे धीरे अपने हाथ आगे बढ़ाता है और उसका हुडी उतार देता है। वो बंदा फटाक से पीछे मुड़ते हुए कहता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जिंगू उसको फटाक से कस के पकड़ लेता है क्योंकि उसने वही डडल वाली ईयरपिन पहन के रखी हुई होती है। वो बंदा कहने लगता है, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे को जाने दो। जिंगू कह रहा होता है, तुम डडल के बारे में जानते हो ना? वो बंदा कह रहा होता है, आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? यू अजीब, मैंने बोला मेरे को जाने दो। और वो जिंगू को धकेलने लगता है लेकिन जिंगू टस से मस नहीं होता और वो कह रहा होता है, ये हेयर क्लिप्स ये डडल की हैं। वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, मैंने कहा ना मेरे को जाने दे, क्या तू पिटना चाहता है? गाड़ी में बंदे लोग उसका इंतजार कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, आखिर क्या प्रॉब्लम हो गई? आखिर वो उस बच्चे के साथ क्या कर रहा है? ये कितना ज़्यादा शर्मनाक है। वो सोंग जिंगू को पंच मारने लगता है, कह रहा होता है, यू ब्रेड, तेरे को क्या लग रहा है कि तू ये क्या कर रहा है? मैं किसी भी चोई डडल को नहीं जानता हूँ। अब तू मेरे को बहुत ज़्यादा हैरेस कर रहा है, छोड़ जल्दी मेरे को। ये सुनते से जिंगू उसको और कस के पकड़ लेते और अपने करीब खींचते हुए कहता है, मैंने तो बस डडल कहा था, चोई डडल नहीं। वो बंदा थोड़ा सा घबरा जाता है, कह रहा होता है, ये तो बस एक कॉमन नाम है, मेरे को जाने दो। और वो फटाक से सोंग जिंगू को हेडबट मार देता है जिससे सोंग जिंगू थोड़ा पीछे की तरफ हो जाता है। और फिर वो वहीं पर आके एक पत्थर उठाने लगता है, कह रहा होता है, लगता है कि तुम अडल्ट के बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते, अब तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। और साथ ही वो पत्थर उठा के उसको मारने लगता है, कह रहा होता है, आज मैं तुमको एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। पर जैसे ही वो उसके करीब आता है, सोंग जिंगू नीचे से ऊपर उसकी नाक में एक जोरदार पंच मार देता है। उसकी नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है और उससे पहले वो कुछ समझ पाता हो, सोंग जिंगू उसमें एक और पंच मार देता है। वो वहीं गिर जाता है। ये देखकर उसके बंदे लोग गाड़ी से निकल कर आने लगते हैं, कह रहे होते हैं, बच्चा, आखिर तेरी प्रॉब्लम क्या है? तू ये क्या कर रहा है? क्या तू मरना चाहता है? और साथी वो अपने साथी के पास पहुंच जाते हैं। वो कह रहा होता है, इसको मार डालो। तभी पीछे से हैंसंग भी आ जाता है, कह रहा होता है, जिंगू तुम ये क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें वो मिल गई? जिंगू कहता है, हाँ। वो लोग आगे बढ़ते हैं जिंगू के ऊपर अटैक करने के लिए। उनमें से एक के हाथ में पाना भी होता है। पाने वाले को हैंसंग पेट में एक जोरदार खींच के लात मारता है और वो ये देखकर हैरान हो रहा होता है कि इतने में सोंग जिंगू उसको जोरदार पंच मार देता है। और फिर दिखाया जाता है जिस बंदे को लात पड़ी वो बहुत दूर तक उड़ते हुए जाता है। हैंसंग कहता है, जिंगू क्या तुम वाकई में श्योर हो? जिंगू कहता है, बिल्कुल पक्का। पीछे म्यूंग ये सब देखकर चौंका हुआ रहता है और वो बंदा फटाक से रेत उठाता है और उनकी आंखों में फेंक देता है। वो लोग आंखें मिलने लगते हैं। वो लोग फटाक से गार्ड की तरफ भागते हैं मौके का फायदा उठाते हुए और वो सभी अंदर घुसने में कामयाब हो जाते हैं। तभी सोंग जिंगू भी कार के पास आ जाता है और ठोकते हुए कहता है, इस एरिया को ऑलरेडी पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है, तो गिव अप कर दो और हमें बताओ कि डडल कहाँ पर है। लेकिन वो लोग गाड़ी से निकलने में कामयाब रहते हैं कि तित्ते में हैंसंग फटाक से डडल लेकर आ जाता है। कह रहा होता है, जिंगू जल्दी से अंदर बैठो। जिंगू फटाक से डिटेक्टिव को कॉल करता है। डिटेक्टिव कहता है, जिंगू हम लोग अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। और साथ ही जिंगू उसे पूरी बात बताता है। वो कहता है, क्या वाकई में? ठीक है, हम लोग आस पास ही हैं। और साथ ही वो दूसरे डिटेक्टिव से कहता है, सर वो उन लोगों को मिल चुकी है
जिंक्यो बोलता है हम लोग ट्रक से उनका पीछा कर रहे हैं, वो लोग जरूर वहीं पर जा रहे होंगे जहाँ पर जो डडल है। और म्यूंग भी फटाक से डडल की मम्मी को फोन करके सारी बात बता देता है। डिटेक्टिव कहता है अगर तुम्हें पता चल जाए कि वो प्लेस कौन सा है तो पहले मेरे को कॉल करना, अंदर मत जाना। और फिर साथ ही डिटेक्टिव का सीन दिखाया जाता है। डिटेक्टिव फटाक से सभी लोगों के पास पहुंचता है और कह रहा होता है सारे पुलिस ऑफिसर फटाक से हमारी गाड़ी का पीछा करो। वो दूसरा डिटेक्टिव कहता है जरा रुको, हम डिटेक्टिव सारे अकेले ही जाएंगे। ये सुनते से लिए कहता है लेकिन अपन सभी लोगों को साथ में चलना चाहिए सर। वो दूसरा डिटेक्टिव कहता है उन सभी लोगों को पकड़ने का बस एक ही तरीका है, अपन को सारे रास्तों को ब्लॉक करना होगा। तो वो सारे पुलिस वालों से कहते हैं तुम लोग सारे चेकआउट पॉइंट में जाओ और रास्तों को ब्लॉक कर दो, हर एक मेन रास्ते को ब्लॉक कर देना। वो सारे पुलिस वाले कहते हैं ठीक है सर। और फिर इसके बाद हमें डडल की मम्मी का सीन दिखाया जाता है। डडल की मम्मी के पास म्यू का फ़ोन आया हुआ रहता है तो उन्हें भी पता चल जाता है कि अब कहाँ जाना है। तो वो लोग फटाक से गाड़ी में बैठते हैं और शिकागो के लिए निकल जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें डडल का सीन दिखाया जाता है। वही चश्मे वाला चश्मे हिलाते हुए डडल की तरफ देख रहा होता है, उसको लगी चोटों की तरफ, और कह रहा होता है हो मैन, आखिर वो इतने क्यूट फेस के ऊपर इस तरह से वायलेंस का यूज़ कैसे कर सकते हैं। और वो लोग बहुत जल्दी मेडिसिन लेकर वापस आते ही होंगे। और सॉरी, मेरे को उन लोगों को थोड़ा लिमिट में रखना चाहिए था। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर एकदम चुपचाप रहो और दुखी मत रहो, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। और फिर मैं तुमको प्रोटेक्ट भी करूँगा, पक्का वादा। डडल रोते हुए और नाराज़ होकर बोलती है मैं तुम्हें मार डालूंगी। ये सुनते से वो बंदा मुस्कुराते हुए कहता है क्या, आखिर इसमें तब बुरा किया है। और साथ ही फटाक से अपना हाथ उठाता है और डडल को एक जोरदार चटाते मारता है। वो फिर कैसे अपना हाथ उठाता है, कहता है तुम सरप्राइज हो गई, कम ऑन, मेरे को वायलेंस से नफरत है इसलिए ज़्यादा चिंता मत करना। डडल बुरी तरह से काँप रही होती है और रोते हुए कहती है मोम मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, डैड प्लीज़ मेरी हेल्प करो और मुझे इन सबसे बाहर निकालो। और फिर हमें रोड का सीन दिखाया जाता है जहाँ से वो ग्रीन कलर की गाड़ी बहुत तेज़ी से गुजरती है। हैंसंग भी पूरी स्पीड के साथ ट्रक चलाते हुए उन लोगों का पीछा कर रहा होता है। चिंगू कह रहा होता है डडल बस थोड़ी देर इंतजार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने। दिखाया जाता है चिंगू ट्रक में बहुत तेजी के साथ उनका पीछा कर रहा होता है। एक बंदा कहता है वो लोग अपन को पकड़ लेके यार जल्दी से तेज गाड़ी चला। दूसरा बंदा कहता है जरा एक सेकंड तो रुक, अगर ये लोग अपन का पीछा इसी तरह से करते रहे तो ये लोग अपन के पीछे हैंड आउट तक भी पहुंच जाएंगे, तो पहले मेरे को इन लोगों से अपना पीछा छुड़ाने दे। और वो तेज से गाड़ी भगा रहा होता है तो हैंसंग भी फटाक से यूटर्न मार के उसका पीछा करता है। चिंगू कह रहा होता है उनको बिल्कुल भी जाने मत देना, अपन को उनका पीछा करना है। तभी हैंसंग नेविगेशन में अपनी लोकेशन देखता है और फिर साथ ही उसके दिमाग में कुछ आता है, वो फटाक से ट्रक को यूटर्न मार के दूसरी डायरेक्शन में ले जाने लगता है। चिंगू कहता है आगे तुम कहाँ पर जा रहे हो, अपन को उनका पीछा करना चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो अब लोग उनको खो देंगे। हैंसंग कहता है मेरे ऊपर भरोसा रखो, अगर अब लोग इसी तरह से कंटिन्यू उनका पीछा करते रहे तो वो लोग उस जगह पर नहीं जाएंगे जहाँ पर डडल है। एक बंदा पीछे मुड़ते हुए कहता है मेरे को वो लोग नजर नहीं आ रहे। दूसरा बंदा खुश हो जाता है, कह रहा होता है क्या वाकई में लगता है कि अब लोग निकल गए, वो लोग रास्ता खो गए होंगे। ड्राइवर भी खुश हो जाता है, कह रहा होता है मुझे पता ही था, इस एरिया के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है। और वो खुश हो जाता है कि उन लोगों से पीछा छूटा। कि तभी हमें साइड में एक छोटी सी गली से दिखाया जाता है, उन लोगों ने चुपके से नज़र रखी होती है उन गाड़ी वालों के ऊपर, वो लोग देख रहे होते हैं और अब वो चुपके से पीछा करेंगे। और फिर दिखाया जाता है वो गाड़ी वाला हेड आउट पर आ जाता है, उसी जगह पर जहाँ पर डडल को उन्होंने किडनैप करके रखा हुआ है। वो लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उस घर के अंदर चले जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है यहाँ पर चिंगू की टीम भी आ जाती है और वो देख रही होती है दूर से। हैंसंग कहता है अपन को लोकेशन मिल गई। चिंगू कहता है मेरे को डिटेक्टिव को बताने की ज़रूरत है। डिटेक्टिव कहता है क्या तुम्हें जगह का पता चल गया, बहुत अच्छे, बट तुम लोग अंदर मत जाना, दूर ही रहना, हम लोग वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करेंगे जल्द से जल्द, बस वेट करना, हम लोग आ ही रहे हैं। और म्यूंग भी फटाक से डडल की मम्मी को कॉल करके बता देता है। तो फिर डडल की मम्मी भी डडल के डैड को बता देते हैं कि वो लोग कहाँ पर है। दिखाया जाता है वो लोग दूर से चुपचाप नजर रख के बैठे हुए रहते हैं। चिंगू सोच रहा होता है काश उसके साथ कुछ भी ना हुआ हो, डडल प्लीज़ एकदम सेफ रहना, मेरे को बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है जैसे कि ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। और साथ ही चिंगू डडल के साथ बिताए हुए लम्हों को याद करने लगता है और कह रहा होता है आखिर इतने अच्छे पर्सन के साथ ये सब कुछ कैसे हो सकता है, प्लीज़ एकदम सेफ रहना और इंतज़ार करना, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। कि तभी उस घर से एक ज़ोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, वो सारे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। वो लोग फटाक से डडल को उठाकर बाहर आते हैं। एक कह रहा होता है आखिर तुमने इसको इतनी ज़ोर से क्यों मारा, पागल ये बेहोश हो गई है। वो चश्मे वाला कहता है मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। तब वो बंदा कहता है हमें पास अब और कोई चॉइस नहीं है, अपन को जल्दी से यहाँ से भागना होगा। तभी कोई कहने लगता है इडियट्स, हर तरफ पुलिस ही पुलिस है, चारों तरफ कहाँ पर जाएंगे अपन। तभी एक बंदा कहता है अपन को सेफली इससे कहीं पर तो मूव करना होगा जल्दी से जल्दी। हैंसंग कहता है यार वो तो डर डाले, लगता है कि वो लोग उसे कहीं और पर रखने के लिए ले जा रहे हैं। म्यूंग कहता है पुलिस यहाँ पर बहुत जल्दी आती ही होगी क्यों, पर चिंगू उठ के खड़ा हो जाता है, कह रहा होता है गाइस मेरे को नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पर बिल्कुल भी वेट कर सकते हैं। और वो साथ ही ऊंचा के नीचे की तरफ जाने लगता है तो उसके पीछे पीछे हैंसंग भी आ जाता है मदद करने के लिए। म्यूंग बेचारा वहीं पे रह जाता है और फिर वो भी सोचता है ये लोग जा रहे हैं
हैं तो मेरे को भी जाना ही होगा। तो वो भी फटाक से नीचे उतर के आने लगता है धीरे धीरे। चश्मे वाला कहता है यू इडियट, जल्दी से गाड़ी के अंदर रखो। एक बंदा कह रहा होता है आखिर उन पुलिस वालों को पता कैसे चला कि ये यहाँ पर है। चिंटू फटाक से नीचे आता है और एक ड्रम से ठुक जाता है और थोड़ा रोल होते हुए लैंड करता है। और फिर साथ ही वो वहीं से एक लकड़ी का टुकड़ा उठाता है। वो लोग कहते हैं आखिर ये कैसे आवाज़ थी कि तभी चिंटू उनमें से एक को लकड़ी फेंक कर मार देता है। वो लोग कहते हैं अब आखिर ये लोग कौन है। चिंटू जोर से चिल्लाते हुए कहता है यू बास्टर्ड्स। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही है। बाकी की स्टोरी आप लोग नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे। जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।